से एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही जीके जीएस ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में मेरिट जो है इंग्लिश और जीके जीएस से ही बनता है। दोस्तों, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन आता है और प्रत्येक जो है से कि 3 नंबर का रहता है, यानी टोटल क्वेश्चन 50 को हो गया और 50 गुने 3 करेंगे तो 150 नंबर का हो गया। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी इंग्लिश है उतना ही ज़रूरी क्या है, जीके जीएस है। अतः इसलिए आप जीके जीएस को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका भी 10+ स्कोर आएगा अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपका जो है से कि अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके और एसएससी एमटीएस में आपका जो है से कि एक सीट पक्का हो। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग जो है कि अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपका जो है कि स्कोर कितना पा रहा है। अगर 10+ आपका जो है कि स्कोर आ पा रहा है तो समझिए कि आपका जो है कि तैयारी ठीक ठाक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश का जो है कि राज्य पशु कौन है। तो ये जो है बारहसिंघा है। कौन है? बारहसिंघा है। ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग सभी लोग बताएंगे कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है यमुना नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। आप लोग बताएंगे भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो ये जो चली थी 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। आप लोग बताएंगे कि जो पहली रेलगाड़ी है किसके कार्यकाल में चला था, किस अंग्रेजी के कार्यकाल में चला था, आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंखनाद जो है किस वाद्य यंत्र से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के लेखक कौन है। आप लोग बताएंगे रामायण के लेखक कौन है। तो ये जो है वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो है इस बार ही कुंभ मेला जो है से कि स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो ये जो लगता है 12 वर्ष के। इस साल जो है कि कुंभ मेला जो लगा था, आप लोग बताएंगे ये जो लगा था 144 वर्षों के बाद लगा था, कहा जा रहा है। तो ये जो कुंभ मेला लगा था, आप लोग बताएंगे कि कहाँ लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कहा जाता है विंट सेर्फ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विंट सेर्फ को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ है। तो ये जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, आप लोग बताएंगे। ये जो है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन। ये जो जन गण मन के रचयिता कौन है। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग बताएंगे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा। ये जो है ये शब्द किसने बोला था अंतरिक्ष से। ये जो है राकेश शर्मा ने बोला था। कौन बोला था? राकेश शर्मा ने। जब इंदिरा गांधी जो है कि कॉल करके पूछे थे कि अंतरिक्ष से जो है कि भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने बोले थे कि ये जो है भारत सारे जहाँ से अच्छा दिखते हैं। ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाएं किस राज्य में है। तो आप लोग बताएंगे किस राज्य में है। तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
देखिए हमको आंसर बताने से पहले आप लोग जैसे कि गेस जरूर कर लेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। आप लोग बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। ये जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है। तो आप लोग बताएंगे कथकली जो है कि किस राज्य का है। तो ये जो है केरल का है। किसका है? केरल का है। ये जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको इसलिए 5 स्टार लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो आप लोग बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का जैसे कि आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार जो है कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग बताएंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो हुआ था 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाक टिकट का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो बताएंगे आप लोग डाक टिकट का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो ये जो हुआ है ब्रिटेन में हुआ है। किस में हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। सभी को मालूम होना चाहिए। तो कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है। ये भी एसएससी का जो है कि फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में किस देश में है। तो ये जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बसाई। तो फतेहपुर सीकरी जो है से किस मुगल शासक ने बसाई है। आप लोग बताएंगे। तो ये जो बसाया है अकबर ने बसाया है। कौन बसाया है? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध था। तो रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध था आप लोग बताएंगे। तो ये जो था हथियारों का व्यापार के लिए, रेशम और मसालों के व्यापार के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे किस क्रांति से जुड़े थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो जुड़े थे 1857 की क्रांति से। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरुआत हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकित झील किस राज्य में है। तो आप लोग बताएंगे पुलकित झील किस राज्य में है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ऑप्शन जो है कि ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। इसको 5 स्टार लगा लीजिए। आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ रहता है? राजस्थान में लगता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जनक किस वर्ष हुआ। तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म है किस वर्ष हुआ था। ये जो हुआ 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को मालूम होना चाहिए। एसएससी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत रत्न का पहला पुरस्कार किसको मिला है। तो किसको मिला है भारत रत्न का पहला पुरस्कार। तो ये जो मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है। किसको मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन।